रिश्ते कुछ अधूरे से। क्या हुआ? फैजा ने फोन डिस्कनेक्ट करके बंद कर दिया है। लगता है उनका दूर दूर आने का कोई प्रोग्राम नहीं है। या अल्लाह जी मैं क्या करूं? या अल्लाह जी, या अल्लाह जी मदद, या अल्लाह जी मदद। आप अब्बू से कह दीजिएगा कि केती की दोस्त की तबीयत खराब थी। ये भी तुम्हारे अब्बू से कहा कि केती अंदर है। मैं उनसे ये कैसे कह दूं कि इस वक्त घर पे नहीं है? तुमको वैसे पता चल जाएगा जब केती देर से आएगी। हमें पता नहीं केती कब आएगी। तुम मेरे साथ अंदर चलो। कहाँ? अंदर चलो। अम्मी सब क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं बेटे, तुम ये दुपट्टा ओढ़ लो और घूंघट निकाल लो। मैं बाहर उनको बातों में लगाती हूँ। बस अगर कोई अंदर आएगा तो तुम घूंघट मत उठाना। मैं ये नहीं कर सकती। थोड़ी देर के लिए बेटे, जब तक गेती नहीं आती उनको बातों में लगाती हूँ, उनको टालती हूँ। नहीं बेटे, कहना मानो। टेम्पू के लिए, मेरे लिए, बस थोड़ी देर के लिए मैं बाहर जाके उनको बातों में लगाती हूँ। भी केती आ जाएगी, भी आ जाएगी केती, बस थोड़ी देर के लिए। बैठो, बैठो ना। घूंघट मत उठाना अगर कोई आए। थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए मैं उन्हें टाल रही हूँ। कैसे इस अज़ाब से कैसे। वालदा की तबीयत कैसी है? बेहतर है, बस जरा घबरा सी गई हैं। बार बार जिद कर रही हैं कि पार्सल का निकाह हो जाए। उन्हें वहम सा हो गया कि शायद कल तक वो जिंदा भी रहेंगी या नहीं। बड़ी मुश्किल से समझा के आए कि अम्मी जान फिक्र न करें, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। उनका बस चलता तो इसी हाल में यहाँ आ जाती। ये तो अल्लाह की मर्जी है। कल भी यही होना था, अगर आज हो जाएगा तो हमें कोई एतराज नहीं है। क्यों चाहना? जी लगता है भाभी यूं अचानक फैसले से कुछ घबरा सी गई हैं। आपको किसी भी किस्म की कोई तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा अपना ही घर है। गेती हमारी अपनी बेटी है और गेती के सिवा हमें इस घर से और कुछ नहीं चाहिए। जी भाभी, हम आपको पूरा वक्त देंगे। आज तो सिर्फ निकाह होगा, इंशाल्लाह 1-1.5 महीने में रुखसती होगी।
हमें भी अपने बेटे की शादी के अरमान पूरे करने हैं। मैं भी आती हूँ। थैंक यू। एक मिनट। आलिया, अपना मूड ठीक कर लो। क्या समझेंगे ये लोग कि तुम अपने भाई की शादी से खुश नहीं हो? नहीं है मुझे खुशी, और जब किसी को मेरी परवाह नहीं है तो मैं क्यों परवाह करूं? हाँ, मैं नहीं ये फेक एक्टिंग कर सकती। आई एम सॉरी। राहत, आगे आ जाओ। रिश्ते कुछ अधूरे से। बाहर ये सब कुछ क्या हो रहा है? उन्हें तो हमारे पास सब कुछ चारा नहीं है बेटे। जो हो रहा है उन्हें तो खेती की, तुम्हारे अब्बू की, मेरी, हम सबकी इज्जत इसी में। बस उन्हें तो जो हो रहा है उन्हें तो अब कोई चारा नहीं है। उन्हें तो देखो, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। अब्बू भी घर वापस आ गए होंगे, इतनी रात हो गई है। अम्मी बहुत परेशान हो रही। चलो ना यहाँ से। हम चले जाएंगे तो तुम घर में क्या बोलोगी कि तुम मिली कि नहीं मिली?
मैं झूठ बोल दूंगी कि मैंने मिल लिया राहत से। देखो गेटी, तुम्हारी टर्न आने वाली, तुम ऑडिशन दे दो। मुझे नहीं देना ऑडिशन, मुझे घर जाना, मुझे घर ले चलो। रिलैक्स, ठीक है यार, चलो। क्या आ रहा? आइए 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 मौलवी साहब, तशरीफ रखिए। आइए। मसमात इतियारा बिनते अब्दुल मन्नान, अरसल अहमद वल्द रफीक अहमद, 5 लाख रुपए हक महर आपको उनके निकाह में दिया जाता है। आपको कबूल है? मसम्मात गीती आरा बिनते अब्दुल मन्नान, अरसल अहमद वल्द रफीक अहमद, हक महर 5 लाख रुपए आपको उनके निकाह में दिया जाता है। आपको कबूल है? मसम्मात गीती आरा बिनते अब्दुल मन्नान, अरसल अहमद वल्द रफीक अहमद, 5 लाख रुपए हक महर महवर्स आपको उनके निकाह में दिया जाता है। आपको कबूल है? सारा दिन मेरा बर्बाद हुआ है तुम्हारी वजह से। यार तुम्हें जब ये सब चीजें मालूम ही नहीं थी तो तुम आई क्यों? और ये तुम्हारी स्टूपिड चादर इतना इरिटेट करी थी मुझे। बिल्कुल कार्टून लगती हो तुम। ऐसे बैठी हुई थी जैसे कि ऑडिशंस देने नहीं आई हो, कोई नाक खानी में आई हो तुम। तो बता दूं गेटी मैडम, ये सब कुछ इस तरह नहीं चलता है, समझ आई आपको? मुबारक 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 बेटा, मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक बात सुनो, तुम्हें गाना वाना आता भी है कि बस ऐसे ही उठकर आ गई? मेरी तो इंसल्ट हो गई है सबके सामने। तुम लोग के पापा इतनी पाबंदियां तुम लोगों पे लगाते हैं तो तुम लोग घर से निकलती क्यों हो? सारा टाइम बर्बाद हो गया। इससे बेहतर था कि मैं अपनी थीसिस ही कर लेती। और किरण की बच्ची को तो मैं बताऊंगी।
खामोश रह के तुम ये फील करवा रही हो जैसे ये सब मेरी वजह से हुआ। को मम्मी नाराज हैं क्या? मैंने अभी अभी अप्पू को मस्जिद जाते हुए देखा, कहीं उन्हें एहसास तो नहीं हुआ मेरी गैर मौजूदगी का? शुक्र है अल्लाह का ज्यादा गड़बड़ नहीं हुई। आज तो लगता है बाल बाल बचे हैं हम लोग। मेहमान आए थे क्या? मम्मी क्यों आए थे वो लोग? और अब्बू का प्लान कैसे चेंज हो गया अचानक? अब्बू ने तो कल आना था। और किरण कहाँ है? किरण, किरण! अम्मी आप इतनी खामोश क्यों हैं? क्या बात है? सब ठीक तो है ना? कैसे जोड़ लूं दिल को बेवजूद लम्हे से, इश्क ना मुकम्मल सा रिश्ते कुछ अधूरे से, रिश्ते कुछ अधूरे से, रिश्ते कुछ अधूरे से। तुमने फिर मेरा दुपट्टा पहन लिया? किरण की बच्ची तुम बाज नहीं आओगी, मैं देख रही हूँ। दिन ब दिन तुम्हारी नीयत मेरी चीजों पे खराब होती जा रही है। मतलब ठीक है तुमने मेरी बहुत हेल्प की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी हर चीज पे कब्जा कर लो। अम्मी आप कुछ भी नहीं कहती हैं किरण को। आरज़ू करूं मैं क्या, हर खुशी पराई है, हर खुशी पराई है। बात क्या है अम्मी? आप क्यों खामोश हैं? सब खैरियत तो है ना?
कहीं मेरी वजह से डांट तो नहीं पड़ गई आपको अब्बू से? तुम्हारी एक छोटी सी जिद ये सब कुछ बर्बाद कर दी। क्या मतलब? कहीं अब्बू ने आपको अगर तुम्हारे अब्बू को पता चल जाता कि तुम बाहर हो गैर मर्दों को गाना सुना रही हो तो I'm really very sorry अम्मी। आपको मेरी वजह से बहुत टेंशन हुई ना आज। मैं क्या करती, राहत साहब इतनी देर से आए थे तो मेरा नंबर भी देर से आया। I'm very sorry। बहुत देर हो गई ना आज। क्या बात है, सब इतना स्ट्रेंजली क्यों बिहेव कर रहे हैं? मैं देखती हूँ। तुम दरवाजा ना खोलो, अंदर जाओ। तुम्हारे अब्बू को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम अभी आई हो। जाओ, अंदर जाओ। मैं तो मजाक कर रही थी किरण, और तुम कब से मजाक को सीरियस लेने लगी हो? कभी छोटे छोटे मजाक भी बहुत बड़ी हकीकत बन जाते हैं। किरण, तुम कब से इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो? अभी चंद घंटों पहले मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत बड़ी हो गई। मैंने यूं ना चाहा था, हो गया है ये जैसे। जीती रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। आज पहली बार एहसास हो रहा है कि मेरी गीती बाकी बड़ी हो गई है, और पढ़ाई भी। आज से बेटा तुम गीती मन्नान नहीं, गीती अरसल हो। तुम्हें जिंदगी की नई शुरुआत मुबारक हो बेटा।
मेरी जान, मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह तुम्हें मुबारक करे और तुम्हें भी। आपको भी बहुत मुबारक हो अम्मी जान। अच्छा ये बताओ, मेरी गेती कैसी लग रही थी? पता नहीं दादो, मैंने तो उसको देखा तक नहीं। मैं गई थी रस्म की अंगूठी लेकर उसके पास, लेकिन घूंघट डला हुआ था, मैं उसकी शक्ल ही नहीं देख पाई। ऐसे सब कुछ हुआ भी तो अचानक से है ना, उस बेचारी को तैयारी का मौका ही नहीं मिला होगा। वैसे अम्मी जान, भाभी ने अपनी बच्चियों की तरबियत बहुत अच्छी की है। तो भाई अब हम अरसल की दुल्हन से कब मिल सकेंगे? बहुत जल्द इंशाल्लाह। आप जब कहेंगी मैं आपको उससे मिलवा दूंगी। बल्कि दादो अगर आप कहें तो मैं उसे यहाँ ले आता हूँ आपके पास। तुम ले आओगे? देख रही हो, दिल इसका खुद चाह रहा है और बहाना मेरा बना रहा है। अब आप ज्यादा बातें करने से गुरेज करें, आपकी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। गेती अब हमारी है, अब आप जब चाहेंगी हम उससे आपको मिलवा देंगे। अब मुझे आराम की कोई जरूरत नहीं है। अपने बच्चे की खुशी देखकर मेरी सारी बीमारी भाग गई है, दूर हो गई है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा वो आलिया कहाँ? वो ऊपर है अपने कमरे में, थक गई थी, सोने चली गई। अच्छा अच्छा, सोने दो, बेचारी थक गई होगी। अच्छा आप भी आराम करें वरना थक जाएंगी। अरसल दादू को आराम करने दो बेटा। ओके दादो, आप रेस्ट करें, आपसे मुलाकात करते हैं। नाज को हमेशा खुश रखें। तुम जाग रही हो? मैं जानती हूँ कि तुम जाग रही हो। कोई मुझे कुछ पता क्यों नहीं रहा? ये सब क्या है किरण? अबू किसके निकाह की बात कर रहे थे? तुमने खुद सुना है, कागजात में भी अब तुम्हारा नाम गेती मन्नान नहीं, गेती अरसल कहलाता है। तुम्हारा निकाह हो चुका है अरसल भाई। मेरा निकाह? मेरा निकाह कैसे हो सकता है? मैं तो घर पे थी ही नहीं और मुझे किसी ने कुछ बताया भी नहीं। यही हकीकत है गेती, सब यही जानते हैं कि तुम्हारा निकाह हो चुका है, हालांकि तुम घर पे थी भी नहीं। और तुम कहाँ थी किरण? मैं तुम कहाँ थी किरण? जवाब दो। किरण, कोई मजाक नहीं है। यहाँ किसी का किसी से निकाह हुआ है, किसका नाम किसके साथ जुड़ा है और हाँ किसने की, ये सब जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है किरण। तुम्हारा निकाह हुआ है, तुम्हारा नाम जुड़ा है अरसल भाई के साथ। और क्या जानना चाहती हो तुम?
अम्मी, अम्मी ये सब क्या है? किरण इतनी कंफ्यूज क्यों लग रही है? किसका निकाह हुआ है? अपनी तलाक। ये क्या हो रहा है आधी रात को? जी वो मैं ठीक है जान गया हूं मैं, बच्चा नहीं हूं जो इस घर के हालात और वाकयात के बारे में बेखबर हो। और ये बात समझ लो तुम, इस घर की कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मुझसे छुपी हुई हो। अबू, का कोई कसूर नहीं था। वो हाँ, तुम्हारी माँ का तो कोई कसूर नहीं है, हमेशा मेरी गलती रही है। मेरी ही गलती थी कि मैंने उनसे निकाह की हामी भर ली और तुम लोगों को इतनी सादगी के साथ निकाह करना पड़ा। यही वजह है ना जहारा कि तुम अपने खानदान को क्या मुंह दिखाओगी। तुम्हारे यहां तो चूजा मर जाए तो पूरा खानदान इकट्ठा हो जाता है। ये तो फिर तुम्हारी बेटी का निकाह था। बच्चे बस उदास हो रहे हैं इसलिए। और तुम उन्हें बजाय दिलासा देने के उल्टा उन्हें रुला रही हो। मैं अच्छी तरह से जानता हूं जहारा, सारी जिंदगी तुमने हर खुशी के मौके को
जोक का रंग देने की कोशिश की है। लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन लो तुम, आज के बाद मेरी बच्चियों से तुम जो भी बात करोगी वो मेरे सामने करोगी, वरना मेरी पीठ पीछे बुराइयां करके मेरी औलाद को वरगलाने की कोई जरूरत नहीं है। अब्बू, अम्मी ने आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। वो केती रो रही थी ना, तो अम्मी बस उसे चुप करवा रही थी। आज खुशी का मौका है बेटा, तुम अपने घर से अपने चाहने वालों से बिछड़ने नहीं, बल्कि नए रिश्ते, नए ताल्लुकात इस्तेमाल करने जा रही हो। तुम्हारी जिंदगी में नए लोग आने वाले हैं। अब तुम्हारा एक घर नहीं, दो घर है। आज तुम्हारी जिंदगी का बहुत अहम दिन है बेटा। आज तुम्हारी जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया है। मैं चाहता हूं बेटा कि तुम इस नए दौर का आगाज हंसी खुशी मुस्कुराहटों से करो। आइंदा मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखूं। सदा खुश रहो, खुश रहो मेरी बेटी, जीती रहो, सदा खुश रहो। कैसे जोड़ लूं दिल को बेवजूद लम्हे से, इश्क ना मुकम्मल सा, रिश्ते कुछ अधूरे से, रिश्ते कुछ अधूरे से।